जहन्नम की आग बड़ी शदीद है, ये भड़क रही है, मुसलसल इसमें ईंधन डाला जा रहा है। और इस जहन्नम का ईंधन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, पत्थर और इंसान है। क़यामत के दिन इस जहन्नम में इंसानों में जो सबसे पहले इसका ईंधन बनेंगे वो लोग होंगे जो नेकियां करते थे लेकिन उन नेकियों में इखलास नहीं होता था। इखलास या मुखलिस किसे कहते हैं? जो अपनी नेकियों को ऐसे छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है। अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है मौला, हमें इखलास की दौलत अता फरमा, रियाकारी से हमें महफूज फरमा। इस रियाकारी की बीमारी को हमारे दिलों से खुरच दे मौला। हम नेक काम करें तो खालिस तुझे राज़ी करने के लिए करें। ताबई बयान करते हैं, मस्जिद नबवी में मैं आकर बैठा तो लोग एक बुजुर्ग के सामने बैठे हुए दीन सीख रहे। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये सैयदना अबू हुरैरा हैं रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा। तो जब लोग चले गए मुझे तन्हाई नसीब हुई। मैंने उनसे कहा आपको अल्लाह की कसम मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाइए जो आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और उसको समझा। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा कहते हैं मैं तुम्हें ज़रूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ जो मैंने अल्लाह के प्यारे नबी से सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसको समझा। इतना कहना था कि आप चीख मारकर बेहोश हो गए और उस वक्त मस्जिद में मेरे और आपके अलावा कोई और था भी नहीं। जब उनकी हालत संभली तो फिर फरमाने लगे मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूं जो मैंने आपसे सुनी और समझी। और फिर आपके मुंह से चीख निकली और आप निढाल हो गए। फिर जब तबीयत संभली फिर यही जुमले इरशाद फरमाए। तीसरी बार फिर रोए, मुंह से चीख निकली और निढाल हो गए। जब हालत संभली तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि क़यामत के दिन अल्लाह मालिक तशरीफ लाएगा, सारी उम्मतें घुटनों के बल बैठी हुई होंगी, लोगों के दरमियान फैसला होने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो कुरान का कारी होगा। फिर जिसे बुलाया जाएगा वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ने बहुत माल दिया। और फिर वो होगा जिसने अल्लाह के रास्ते में बहुत लड़ाई की, बहुत जिहाद किया। अल्लाह कारी कुरान से पूछेगा दुनिया की जिंदगी में क्या करके आया? तो वो जवाब में कहेगा अल्लाह मैंने तेरे कलाम को सीखा, इसको सिखाया, इसको नशर किया, इसको फैलाया। कुरान को सीखना और सिखाना बहुत बड़ा अमल है। खैरुकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया की करीम बयान करते हुए कुरान के कारी को, कुरान सीखने और सिखाने वाले को खैरुकुम, तुम सब में सबसे बेहतर, इससे बेहतर कोई नहीं। ये बड़ा आला मकाम है कारी कुरान का, कुरान के आलिम का, कुरान सीखने और सिखाने वाले का, कि सबसे बेहतर करार दिया। और ये यही कहेगा अल्लाह मैंने कुरान को सीखा, मैंने इसको सिखाया। जवाब मिलेगा कि तूने ये कुरान सीखा और सिखाया इसलिए कि लोगों में तेरे चर्चे हो जाएं।
लोगों में तेरी मशहूरी हो जाए, तेरी वाह वाह और बल्ले बल्ले हो जाए कि बड़ा काम है, बड़ी मेहनत है इस कारी साहब की, बहुत बड़ा कारी है, बहुत बड़ा आलिम है और बड़ा खादिम है। फ़क़द क़ील, जो तेरा मकसूद था वो अहले दुनिया ने पूरा कर दिया। इज़हबू बिही इलन्नार, फरिश्तों इस कारी कुरान को ले जाओ और जहन्नम का ईंधन बना दो। दूसरे को बुलाया जाएगा कि तू क्या करके आया? वो कहेगा अल्लाह तूने मुझे माल दिया और ये माल मैं तेरी मखलूक पे खर्च करता रहा, गरीबों पे, यतीमों पे, बेवाओं पे, मिस्कीनों पे, रिश्तेदारों पे, जिन जिन का तूने हक रखा तू मुझे माल देता रहा, मैं उस माल को खर्च करता रहा तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह कहेगा कज़ब्त, झूठ बोला है तूने ये माल तो खर्च किया, ये माल बांटा, लोगों को दिया, क्यों? ताकि लोगों में तेरा चर्चा हो जाए, बड़ा जवाद है, बड़ा सखी है, बड़ा करीम है, इसके दर पे जो जाता है खाली हाथ नहीं आता, ये किसी को खाली हाथ नहीं आने देता, झोलियां भर भर के देता है। फ़क़द क़ील, तेरा जो मकसद था माल खर्च करने का कि लोगों में चर्चे हो जाए, लोगों में तारुफ हो जाए, लोगों में ये बात फैल जाए, वो तो फैला दी लोगों ने, दुनिया वालों ने तेरा मकसद पूरा कर दिया। इज़हबू बिही इलन्नार, फरिश्तों इसको भी जहन्नम का ईंधन बना दो। तीसरे को बुलाया जाएगा कि तू क्या करके आया? वो कहेगा क़ातलतु फी सबीलिक, मैं तेरे रास्ते में जिहाद करता रहा, क़िताल करता रहा, हत्ता क़ुतिल, यहां तक कि मैं खुद कत्ल हो गया, शहीद हो गया, मारा गया। मालिक फरमाएगा तूने झूठ बोला, तू मेरे लिए नहीं मारा गया, तो इसलिए मारा गया, तेरे लड़ने का मकसद यह था कि लोगों में खूब चर्चे हों, तेरी कहानियां छपे, तेरे मार्के छपे, तेरे नाम के साथ दुम छल्ले लगे, लोगों के अंदर तेरा खूब चर्चा हो। लोगों ने तेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। फरिश्तों इज़हबू बिही इलन्नार, इसको भी जहन्नम में ले जाओ। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हथेली पे अपनी हथेली मारकर, अपना हाथ मारकर कहा, अबू हुरैरा अल्लाह की मखलूक में ये वो है जो सबसे पहले जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो प्यारे भाई, नेकी कीजिए इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए, नेकी इसलिए ना कीजिए कि लोग राजी हो जाए। लोग राजी हो भी गए आपको क्या दे देंगे? देखिए कितना बड़ा फर्क है नीयत का। अगर आपकी नीयत ये हो कि मेरे इस नेक काम से अल्लाह राजी हो जाए, तो ये कितना खुश नसीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है सबसे पहले उसकी खबर जिब्राइल को देता है। फुला बिन फुला से अल्लाह राजी हो गया, जिब्राइल को खबर दी गई, जिब्राइल भी उससे राजी हो गए। फिर आसमानों में जिब्राइल उसके नाम का आवाज़ा बुलंद करते हैं, फुला बिन फुला, अल्लाह का महबूब है, जिब्राइल का भी महबूब है। फरिश्तों तुम सब उससे मोहब्बत करो। और फरिश्ते अल्लाह किस बंदे से मोहब्बत करते हैं और क्या वो मोहब्बत का अंदाज क्या है, ये जमीन पे चल रहा होता है। इसके गुनाहों की माफी का वो अल्लाह से आसमानों में सवाल करते हैं। नेकी कीजिए, आसमानों में चर्चे करवा लीजिए, भले नेकी कीजिए और दुनिया में चर्चे करवा लीजिए, दुनिया के अंदर शोहरत पा लीजिए। ये बहुत बड़े शेख है, ये बहुत बड़े कारी है, ये बहुत बड़े आलिम है, ये बहुत बड़ा सखी है, ये बहुत फराख दिल है, ये बहुत बड़ा मुजाहिद है, ये बहुत बड़ा कमांडर है। ये माजरा है नीयत की इस्लाह का। अगर नीयत में फतूर है, आप कोई अमल करके ये चाहें इस अमल से अल्लाह भी राजी हो जाए और लोगों में चर्चा भी हो जाए, अल्लाह ऐसे अमल से भी हाथ उठा लेता है। और इल्ला मन रहिम रब्बी, आज तो रियाकारी ऐसे घर कर चुकी है, चंद 100 रुपए का या चंद 1000 रुपए का एक पंखा किसी मस्जिद में दिया जाता है, उसके परों पे नाम लिखवाया जाता है। पानी के कूलर कहीं लगवा दिया जाता है, उसके ऊपर नाम लिखवा दिया जाता है। कहीं कुआं खुद
दुआ दिया जाता है तो उस पर नाम लिख दिया जाता है, हर चीज पे नाम, हर चीज पे नाम। किसी गरीब की मदद की जाती है तो 10 किलो आटे का थैला देने के लिए 10 बंदे पहुंचे हुए हैं और हर बंदा सेल्फी लेने के लिए तैयार खड़ा है। वो पुराना दौर था जब कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल। आज नेकी करने वाले बाद में आते हैं और कैमरे वालों को पहले भेज देते हैं, नेकी कर कैमरे में डाल, ताकि हम दिखा सकें हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। किसके लिए किया? दुनिया के लिए तो बर्बाद है। अरे भाई, शहीद से बड़ा अमल क्या होगा? शहीद जिसको कब्र के अज़ाब से और कब्र की आजमाइश से महफूज कर लिया जाता है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, शहीद को कब्र की आजमाइश से क्यों बचाया जाएगा? कि जो तलवारों के साए में उसने आजमाइश काटी है, उस आजमाइश के बदले शहीद को कब्र की आजमाइश से महफूज कर लिया जाता है। शहीद का क़यामत के दिन उसे जब लाया जाएगा, उसका खून बहता होगा, रंग खून का होगा, खुशबू कस्तूरी की होगी। यह शहीद का हाल है। वो जो खालिस अल्लाह के लिए शहीद हुआ और जिसकी नीयत में यह हो कि मेरे मुजल्ले छपे, मेरे मार्गों की तफसीलें छपे, अखबारात में मेरी कहानियां छपे, मेरे ऊपर नज़में और गज़लें तैयार हों, और जिस मौलवी साहब का ये हो कि मेरे नाम के साथ 5-10 दुम छल्ले लगे हुए हों, और जिस इश्तिहार में मेरा नाम छोटा हो उस सिलसिले में जाऊं ना, सबसे बड़ा नाम मेरा हो, सबसे ज्यादा अलकाबात मेरे हो, सबसे ज्यादा मशहूरी मेरी हो, जहां ये माजरा हो, तो प्यारे भाई आपके ये अमल जन्नत में ले जाने का जरिया नहीं बन रहा, जहन्नम का ईंधन बनाने का जरिया बन रहा। कहीं गरीबों की बस्ती में कुछ बांटने का टाइम आए तो सारे टेलीविजन या बड़े बड़े चैनल्स के कम से कम वहां पर रिपोर्टर मौजूद हों, वो मेरी वीडियो बनाएं, वो चैनल पे चलाएं, मैं चंदा उस मस्जिद में दूं जहां मशहूरी, और मौलवी साहब दौराने खुतबा मेरा नाम लेकर मेरे पूरे खानदान के लिए दुआएं करें। तो भाई, अगर मकसद लोगों को राजी करना हो गया तो शहीद भी बर्बाद हो गया, कारी कुरान भी बर्बाद हो गया, सखी भी बर्बाद हो गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा, सबसे पहले अल्लाह की मखलूक में यही जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम वला मअहुम वला फीहिम। अल्लाह इन बदनसीबों में हमारा शुमार न फरमाना, हमें इखलास की दौलत से नवाज दे, हम अमल करें, नेकियां करें, वो खालिस तुझे राजी करने के लिए। और मुखलिस की शान ये है कि वो अपनी नेकियों को छुपाता है जैसे अपने गुनाहों को छुपाता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हर लम्हा कुरान और सुन्नत का तर्जमान, फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफ़ुर रहमान।